हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी का दूसरा क्लास है। तो ये जो है नोट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स, कम समय में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्लास है, चलिए बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्लास पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाल विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मानव विकास अलग अलग चरणों या अवस्थाओं से होकर गुजरता। मानव का जो विकास है, जो अलग अलग चरण, अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे पहला अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था इसीलिए हम कहते हैं। थोड़ा हिंदी वर्ड जो कठिन होता है, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इंग्लिश वर्ड याद रखें। प्री नेटल स्टेज, क्योंकि हिंदी जो है चेंज होता रहा है। आपको यहाँ दे दूसरे क्या फिर क्वेश्चन में दूसरा हिंदी में रहेगा, उससे पूछ लेगा, तो इसलिए लेकिन इंग्लिश में जो है वो ही लिखा रहेगा हमेशा। प्री नेटल स्टेज 9 महीने या 280 दिन तक जो बच्चा होता है, उसे उस अवस्था को कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। ये देख रहे हैं आप बच्चे की अवस्था। यह अवस्था गर्भधारण से शुरू होकर बच्चे के जन्म लेने तक चलती है। प्री नेटल स्टेज कैसी अवस्था है? जब बच्चा गर्भधारण हो जाता है बच्चे का, तो उस समय से लेकर जन्म तक बच्चे को प्री नेटल स्टेज में रखा जाता है। इन्फेंसी स्टेज, शिशुआ अवस्था, क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज, जिसे शिशुआ अवस्था कहते हैं। जन्म हुआ और 2 वर्षों के बीच तक के बच्चे को, बालक को शिशुआ अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के बारे में देखते क्या किया होता है। इस उम्र में शिशु पूरी तरह से अपने माता पिता या परिवार पर निर्भर रहता है। आप देख रहे हैं, जब बच्चा जन्म होता है और 2 साल से छोटे होता है, इनके बीच में होता है, तो देखना सब चीज़ काम में माता पिता पर निर्भर होता है। कोई चीज़ का ना मम्मी पानी दो ना, दे दिया, वो निर्भर क्या है? माता में मम्मी ये दो, क्या है? निर्भर कर रहा है। वो पूरी तरह से अपने परिवार माता पिता से निर्भर है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियाँ पर आधारित होता है। बेसिक जो है इंस्टिंक्ट पर आधारित होता है। यह अवस्था बच्चे में तीव्र शारीरिक, मानसिक और अधिगम की गति के लिए जानी जाती है। यह जो अवस्था होता है, बच्चा का जो है शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, मानसिक विकास और अधिगम, सीखने की गति के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं। तीसरा अवस्था को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष के अवस्था को, बच्चे की जो अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्या अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं और क्या चीज़ इसमें परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है? जैसे क्या है? नकल करके सीखना। इस उम्र में बच्चे दूसरों को देखकर या अनुकरण करके तेजी से सीखता है। यानी 2 से 6 साल के अंदर जो बच्चा होता है, किसी को देखा वो ये कर रहा है तो वो भी करने लगता है, नकल करने लगता है। जिज्ञासा, बच्चे में हर चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा होती है। इस अवस्था में बच्चे को जहाँ जानने की क्या होता है? तीव्र अवस्था। जैसे क्या है? पापा वो क्या है? आप देखते हैं आसमान में तारे हैं, चांद है वगैरह नज़र आते रहते, पापा पापा वो क्या है? आप कहे बेटा ये तारा है, वो क्या है? चांद है। यानी फिर कोई उसे कोई चीज़ के बारे में पूछने लगा, तो इसमें क्या होता है? उसे जिज्ञासा होता है, चीज़ को जानने का जिज्ञासा होता है इस अवस्था में। खिलौने की आयु,
इस खिलौने की उम्र कहा जाता है क्योंकि बच्चे इस दौरान खिलौने से बहुत खेलते हैं। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष होता है तो स्कूल तो नहीं जाते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर ज़्यादा खेल पर ध्यान देते हैं। ऐसी अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को पूछेगा वो कौन सा अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। भाषा का विकास संवेदनशील समय, यह भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक समय माना जाता है। याद रखना क्या होता है, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है, देखना 2 से 6 वर्ष, आपके आसपास में कोई बच्चा 2 और 6 के वर्ष के बीच में, वो देखना वो बच्चा भाषा सीख गया, आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो सीख गया होगा। इस अवस्था में बच्चे का जो है भाषा पर महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण पकड़ रहता है। सक्रिय समाजीकरण, इस अवस्था में बच्चे अपने समस्या के दोस्तों या खेलों के समूह में सक्रिय रूप से शामिल होने लगता है। आगे देखते हैं चौथा, उत्तर बाल्यावस्था। लिटिल, याद रखना उत्तर बाल्यावस्था जिसे लेट चाइल्डहुड कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है। आप देख रहे हैं ये बच्चा पढ़ रहा है, 6 से 12 बीच के बच्चे को जब 6 साल होता है तो क्या कहते हैं, एडमिशन कराते हैं पहले क्लास में। पहला जो क्लास होता है 6 साल में कराते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे क्या है, इसीलिए फिगर में दिखाया जा रहा है पढ़ाई। तार्किक चिंतन, इस उम्र में बच्चे का तार्किक रूप से लॉजिक के साथ सोचना शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन करता है, लॉजिक के साथ सोचना शुरू कर देता है उत्तर बाल्यावस्था में। प्रारंभिक स्कूल की आयु, इस औपचारिक रूप से स्कूल जाने की शुरुआत का समय माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को स्कूल जाने की प्रारंभिक समय माना जाता है क्योंकि 6 वर्ष में पहला क्लास स्टार्ट करेगा। गैंग या टोली की अवस्था, गैंग स्टेज, बच्चे अपने जो हैं उम्र के साथियों के साथ समूह या गैंग बनाकर रहना पसंद करते हैं। जब 6 और 12 वर्ष के जो स्कूल जाते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मैं इनका दोस्त हूँ, 3-4 बच्चा ग्रुप में तो उनके साथ खेलता है, इधर उधर जिधर जाते वो 4-5 चला जाता है, तो गैंग के रूप में रहता है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है। स्मार्ट एज और गंदी अवस्था, इसे फुर्तीली अवस्था भी कहते हैं। साथ ही खेल कूद के कारण, कपड़े गंदे के कारण की वजह से इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे देखना खेलते रहेगा इधर उधर दोस्तों के साथ, तो क्या कपड़े गंदे हो गए, तो इसे गंदे की अवस्था भी कहा जाता है। ग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति, बच्चे में चीज़ें जैसे खिलौने, कंचे, काइस इकट्ठा करने की आदत विकसित होने लगती है। अनोखा काल, यूनिक पीरियड, विकास की दृष्टि से इसे जीवन का सबसे अनोखा काल माना जा गया है। उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है। आगे देखते हैं पांचवा स्टेज, जिसे कहते हैं एडोलेसेंस। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। तनाव और तूफान की अवस्था, इसे जीवन का सबसे कठिन और संघर्ष, तनाव व विरोध का काला माना जाता है। पहचान का संकट, यानी तनाव, जैसे क्या तूफान की अवस्था, क्या जीवन का सबसे कठिन संघर्ष। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि क्या करे ना करे। इस अवस्था में बच्चा जो है खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। तनाव की अवस्था होता है, सोचता है। पहचान का संकट, बच्चे में खुद की पहचान बनाने
और अपनी भूमिका को लेकर उलझन होती हैं। बच्चे जो हैं कहते हैं इस अवस्था में कहते हैं पहचान बनाना चाहता है, इससे संबंधित वह क्या उलझन में रहते हैं। वीर वर्षिप पूजा लिखा है, वीर पूजा इस उम्र में किशोर किलो रोल मॉडल या नायक जैसे एक्टर्स लीडर खिलाड़ी को आदर्श मानकर उसकी पूजा या पूरी तरह नकल करने लगते हैं। यानी जब ये बच्चा जो है 12 और 18 साल के बीच होता है, किशोरावस्था में होता है, तो बच्चे क्या कोई किसी हीरो का फिल्म देखता है तो जिसे आप वो हीरो मानता है उनका एक्टिंग करने लगता है, उनके गाने गाने लगता है। कोई लीडर को पसंद करता है जिसलिए उनके बातों को सुनता है तो उनके बातों का रोल नकल करने लगता है। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं? अमूर्त चिंतन उसे कहा जाता है। अमूर्त चीज़ें किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिसे आप छू सकते देख सकते। जैसे क्या है, आप दीवार है आप छू सकते और देख भी सकते, अच्छा ये दीवार है छू लिए, ये अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ हुआ। ना इस ये जो है अमूर्त उसे कहा जाता, मूर्त चीज़ उसे कहा था। सॉरी यहाँ थोड़ा जो है अमूर्त चीज़ उसे कहते हैं जो आप छू सकते देख सकते। अमूर्त उसे कहते हैं जो आप नहीं दे, जैसे क्या आपके अंदर कितना बुद्धि क्षमता है, आप देख सकते हैं कह रहे इसके अंदर जो है 2 kg का बुद्धि क्षमता दिखा रहे, नहीं देख सकते। इसके अंदर इनके बुद्धि को हम छू लिए लेकिन दीवार को छू दें। अमूर्त हुआ वैसा वस्तु जिसे आप छू नहीं सकते, वैसा चीज़ आपसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कल्पना कर सकते हैं। जैसे ईश्वर को आपने देखा नहीं, कल्पना क्या है। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में भी गहराई से और काल्पनिक शील होकर सोचना अमूर्त चिंतन कहते हैं। इस अवस्था में शुरू हो जाता है सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज। इससे जीवन का सबसे खूबसूरत या बसंत काल भी कहते हैं। याद रखना, यह जीवन का सबसे खूबसूरत या बसंत काल कहते हैं। आगे देखते हैं, बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है? समस्या समाधान। बुद्धि व मानसिक क्षमता है जो हमें समस्या को सुलझाने मदद करती है। सोचने और कल्पना करने की शक्ति। बुद्धि के कारण ही मनुष्य में तर्क करने, सोचने और कल्पना करने की क्षमता आती है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। बुद्धि कोई एक अकेली क्षमता नहीं है, बल्कि यह जटिल योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक पूरा सेट का समूह है। परिवर्तनशील और लचीली, यह समय और अनुभव के साथ बदलती और बेहतर होती रहती है। अनुकूलन, एडप्टेशन। बुद्धि हमें नए वातावरण या नए परिस्थितियाँ, याद रखना क्या कहते हैं, नए वातावरण या नए परिस्थितियों में खुद को ढालने को समायोजन करने में मदद करती है। इसे एडप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन कैसे? जैसे आप क्षेत्र में रहें, जैसे आप गर्मी आए तो आप पतला कपड़ा पहनते हैं, मौसम के हिसाब के से आप अपना चेंज करते हैं। जैसे जब सर्दी आता है मोटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंडी लगती है। तो क्या हुआ, आपने वातावरण के अनुसार आपने ढाल लिया। गर्मी आया तो उसी टाइप का रहने लगे, ठंडी आए तो उस तरह रहने लगे। आगे देखते हैं, बुद्धि के प्रकार।
थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मूर्त बुद्धि, जो चीज़ें हमारे सामने क्षमता ठोस के रूप में मौजूद होती है उन्हें देखकर काम करने की क्षमता मूर्त बुद्धि कहलाती है। मैकेनिक, कारीगर आदि इसी बुद्धि का इस्तेमाल कर। बुद्धि किसे कहते हैं? वैसा चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे चीज़ को मूर्त चीज़ कहा जाता है। और जैसे हमने मैकेनिक है कोई चीज़ का, जैसे गाड़ी का मैकेनिक, तो वो क्या करे? नट को देखेगा, छुएगा, खोलेगा, हथौड़ा लेगा, उसे ठोकेगा तो हाथ में पकड़ेगा, देखेगा, छुएगा, वो क्या कर रहा है? मूर्त चीज़ हो रहा है। तो ये क्या, उसके अंदर जो है मूर्त बुद्धि का विकास हो रहा है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि जो चीज़ें हमें सीधे दिखाई नहीं देती बल्कि भावनाओं, शब्दों, प्रतीकों और विचारों से संबंधित होती हैं, उनमें इस बुद्धि का उपयोग होता है। उदाहरण कवि, डॉक्टर, चित्रकार और दार्शनिक। आगे देखते हैं सामाजिक बुद्धि। समाज के लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने, उनके व्यवहार को समझने और सामाजिक कार्यों के लिए इस बुद्धि की आवश्यकता होती है। उदाहरण नेता, व्यवसाय, समाजी आदि। जैसे क्या है सामाजिक बुद्धि? क्या हुआ? जैसे आप बच्चे, बालक है, समाज के अंदर घूम रहा है, गाँव के आसपास घूम रहा है, बड़ों के साथ उठ रहा, बैठ रहा है, देख रहे बड़ों, एक दूसरे लोग जो हैं बड़ों का इज्जत किस प्रकार कर रहे हैं, किस प्रकार बोले जाते हैं दूसरों के साथ। तो ये क्या है? वो देख रहा है, तो उसके अंदर वो अपने अंदर वो इस चीज़ों को बैठा रहा है। तो वो क्या है? सामाजिक बुद्धि का विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि, आईक्यू और उसकी स्थिति। जैसे बुद्धि मापने का सूत्र ज़्यादातर नहीं आता है याद रखने में, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए, आता नहीं है सीटेट में ये। विलियम स्टर्न और बाद में टर्मन द्वारा संशोधित किया गया। जैसे आईक्यू मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100 कर देते हैं तो हमें आईक्यू का फार्मूला आ जाता है। यानी क्या हुआ? ऊपर में मानसिक आयु देंगे, नीचे में वास्तविक आयु देंगे। ऊपर में मानसिक आयु, नीचे में वास्तविक। ये जनरली याद रखें। आईक्यू कोई अस्थाई चीज़ नहीं है, यह समय, अनुभव, शिक्षा और वातावरण के साथ बदलती और बेहतर हो सकता है। देखते हैं आगे। जैसे ये स्कोर के आधार पर वर्गीकरण टर्मन के अनुसार, या आईक्यू स्कोर सीमा और बुद्धि की स्थिति। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं जब सिलेबस में पढ़ा, लेकिन पूछा नहीं जाता है जनरली। ठीक है, पढ़ लीजिए थोड़ा। 25 से कम जिसका आईक्यू होगा वो जड़ बुद्धि होगा। उसे क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि। 25 से 49 के बीच जिसका आईक्यू होगा उसे मूठ बुद्धि कहा जाएगा। 50 से 69 जिसका आईक्यू होगा उसे मूर्त बुद्धि, मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 अगर आईक्यू रहता है इसे मंद बुद्धि। 80 से 89 रहेगा समान बुद्धि से नीचे कहेंगे। 90 से 109 तक के बीच रहता है आईक्यू जिसका समान बुद्धि से सबसे आम। 110 से 119 रहता है तो समान बुद्धि से ऊपर। 120 और 129 के बीच रहता है तो इसे तीव्र बुद्धि कहते हैं, जिसका आईक्यू जो है 130 से 129 तक 39 तक रहता है उसे प्रखर बुद्धि कहते हैं। और जिसका 140 या अधिक उससे हो जाता है आईक्यू उसे प्रतिभाशाली, गिफ्टेड कहा जाता है। गिफ्टेड स्टूडेंट कहा जाता है। गिफ्टेड स्टूडेंट कहा जाता है जिसका आईक्यू 40 से ज़्यादा होता है। चलिए आगे देख। जनरली ये पूछता नहीं लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभावशाली बच्चे, गिफ्टेड की विशेषता।
प्रतिभाशाली बच्चे में कुछ विशेष गुण होते हैं जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग बनाते। आत्मनिर्भर निर्णय, यह बच्चे अपने जीवन या काम से जुड़े फैसले खुद लेने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। उच्च आत्म क्षमता, हम इनमें खुद पर और अपने काम पर बहुत गहरा भरोसा होता है। सूचनात्मक विचार, इनके पास किसी भी समस्याओं को सुलझाने या नया सोचने का अनोखा और रचनात्मक विचार होते हैं। क्या होता है? रचनात्मक विचार होते हैं। तीव्र जिज्ञासा, हाई क्यूरियोसिटी, इनमें नई नई चीज़ों को जानने और सीखने की बहुत तेज़ी इच्छा होती है। विशेष सहयोग की आवश्यकता, इन बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसे विशेष मार्गदर्शन या पासपोर्ट की ज़रूरत होती है जो समस्या तौर पर स्कूलों में नहीं मिल पाता है। उच्च मानसिक प्रक्रिया, इनकी सोचने समझने और चीज़ों को ग्रहण करने की मानसिक क्षमता उच्च स्तर की होती हैं। क्या होती हैं?